वेलकम में 3 लोगों को मारे चाकू, एक को लूटा, 2 पीड़ित बचा सके जान, एक की मौत। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित तीनों आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर मंडी में 20 रुपए किलो हुआ टमाटर, दुकानदारों ने कहा सप्लाई आनी शुरू होने से दाम हुए कम। सस्ते टमाटर ने लौटाई लोगों के चेहरों पर मुस्कान। साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 3 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, एटीएम, पीओएस मशीन बरामद। जगतपुरी में हुई रॉबरी का मामला सुलझा, पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को किया गिरफ्तार। पर्स, एक चाकू और कई डॉक्यूमेंट्स बरामद। स्वास्थ्य निदेशालय कर्मियों की हड़ताल को बीते 18 दिन, करीब 5000 लोग कर रहे हड़ताल। मांगे न मानी गई तो करेंगे भूख हड़ताल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, उनमें पुलिस का कोई डर नहीं है। बदमाश आए दिन लूट, हत्या, चोरी और डकैती जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला वेलकम का है, जहां बीती रात पुलिस को चाकूबाजी की 3 पीसीआर कॉल मिली। तीनों पीड़ित जनता मजदूर कॉलोनी के रहने वाले हैं। पहली घटना में 25 साल के शेर मोहम्मद के पेट में चाकू मारा गया। वह एक घर के अंदर छिपकर खुद को बचाने में कामयाब रहा। दूसरी घटना में 22 साल के शारिक की गर्दन पर चाकू मारा गया। वह भाग गया और खुद को बचाने में कामयाब रहा। तीसरी घटना में 32 साल के गुफरान की पीठ में चाकू मारा गया। चोटों और ज्यादा खून बह जाने की वजह से गुफरान ने दम तोड़ दिया। उसका मोबाइल फोन लूट लिया गया। वह एक दर्जी था और गांधीनगर में एक जींस फैक्ट्री में काम करता था। इन 3 घटनाओं के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। तीनों आरोपी जनता कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। पहला आरोपी 25 साल का कपिल चौधरी हत्या और चाकूबाजी के 2 मामलों में पहले भी शामिल रह चुका है। उसके पास से लूटा गया मोबाइल फोन और खून से सना चाकू बरामद हुआ। करीब 3 महीने पहले ही वह जेल से छूटकर आया है। दूसरा आरोपी 22 साल का सोहेल पहले किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा। उसके पास से खून से सना चाकू बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि कपिल, सोहेल और समीर शराब पी रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों को लूटने का फैसला किया। उनके पास बड़े चाकू थे जो उन्होंने हाल ही में बल्लीमारान इलाके से खरीदे थे। उन्होंने 3 लोगों को चाकू मारा, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को ही लूटने में सफल रहे, जिसकी चोटों के कारण मौत हो गई। तीनों लड़के इलाके के जाने माने बदमाश हैं और उनमें से 2 का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। 11:30 बजे काम पे गया था, घर पे खाना खा रहा था तो खाना खाते खाते खबर लगी गली में चाकू मार दिया है। और जाके देखो अब्बू, हमारे लड़के की घरवाली बोली अब्बू जाके देखो, मैं खाना खाते खाते छोड़ के आया, देखा तो गली का बच्चे है चाकू लगे हुए। भाई ये जो चीज़ है गलत है, इसकी क्या हो, यहाँ तो रोज़ाना वारदातें हो रही हैं। कभी कहीं मोबाइल वगैरह रोज़ाना छीनते, रोज़ाना वो है। भाई हम तो पुलिस से यही करते हैं कि जो लोग हैं यहाँ उनकी सेफ्टी के लिए कुछ काम करें, जिससे कि ये रहने, देखो शरीफ आदमी है, मजदूर आदमी है, कमाना खाना ये तो है नहीं भाई कोई बहुत मोटे व्यापारी हैं यहाँ, मजदूर तबका है। पुलिस की गश्त लगती है यहाँ पर? भाई गली में तो आती नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में पुलिस को 3 कॉलें आती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जिले के कप्तान जॉय टिगरी साहब मौजूद हैं। उनसे सर, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आप लोगों को पता चला? देखिए, कल रात में 11:30 बजे पहली कॉल आई है। उससे थोड़े पहले का इंसिडेंट है कि 3 लड़के चाकू लेके जनता मजदूर कॉलोनी की गलियों में घूम रहे हैं और चाकू मार रहे हैं। तो पहला कॉल आता है 11:30, दूसरा कॉल है एक 12:30 बजे के आसपास का, उसमें भी चाकू, और फिर एक तीसरा जो लास्ट वाला है वो 1 बजे के थोड़ी देर के बाद का है। तो तीनों कॉल्स पे पुलिस ने कार्रवाई की है, और जब पहली कॉल आ गई उसके बाद ही वहाँ से फ़ोन आने भी शुरू हो गए थे, और बाकी जो कॉल से पहले ही पुलिस अपने कार्रवाई पे जुट गई थी। तो इसमें जो एक दूसरी कॉल है जो 12:30 बजे वाली है, उसमें एक लड़के की मौत हो गई है। तो इसमें ये जो 3 लड़कों का ग्रुप है, इनमें से 2 हमने पकड़ लिए हैं, और उनमें से जो एक मेन है सोहेल, उसके ऊपर 2 मुकदमे पहले के हैं। एक तो अटेम्प्ट टू मर्डर का ही है 2021 का, फिर 2022 में उसको दोबारा से हम लोगों ने बंद किया था चाकूबाजी में, और अभी वो छूट कर आया 3 महीने पहले ही।
और एक जो अभी इनका तीसरा साथी भागा हुआ है उसके ऊपर भी 2 मुकदमे हैं, समीर। इधर मेरे साथ डीसीपी जॉय टिकरी जिन्होंने पूरा मामला बताया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। गाजीपुर मंडी में टमाटर के दाम 20 से 40 रुपए किलो हो गए हैं। त्योहारों के समय में टमाटर के सस्ता होने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। इस बारे में दुकानदारों का कहना है कि पीछे से सप्लाई आनी अब शुरू हो गई है। इस वजह से सब्जियों और टमाटर के दाम कम हुए हैं और अब यह ऐसे ही रहेंगे। आपको बता दें कि 250 रुपए किलो तक बिका टमाटर आज फुटकर दुकानों और रेहड़ी पर 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। ऐसे में लोग ज़्यादा टमाटर खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब टमाटर दोबारा महंगा नहीं होना चाहिए। वैसे ही त्योहारों पर खर्च बढ़ जाता है। अगर टमाटर फिर से महंगे हुए तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। आज मद्दा टमाटर 50 रुपये किलो, 150 200 बिक रहा था। कम कर रहा 60 रुपये किलो, कम कर दिया। और मंडी में ऊँचा रेट चल रहा है, सस्ता है अभी। हाँ मद्दा है, खरीदेंगे। सब्जी के रेट बहुत डाउन है। भिंडी, तोरई, घिया, तोरई, भिंडी ये 100 है। टमाटर 250 300 चल रहा है, अब 60 50 आ गया। पैदावार ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा आएगा, अब कम होगी तो कम आएगा। टमाटर खरीद रहे थे, कुछ लोग खरीद रहे, कोई दही डाल के अपना गुजारा कर, कोई नींबू डाल के गुजारा कर रहे थे। 60 रुपये किलो, 160, 180, 200 तक भी लिया है। बहुत राहत मिल रही है। अभी कम खा रहे थे, डाल ही नहीं रहे थे, ये दिक्कत नहीं। अभी तो फिलहाल कुछ भी असर नहीं पड़ा है। पूर्वी दिल्ली की साइबर पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, एटीएम और पीओएस मशीन और कुछ अन्य सामान बरामद किया गया है। साइबर पुलिस को वेस्ट विनोद नगर की रहने वाली सुरती देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात शख्स ने, जो खुद को व्हाट्सएप पर उनका भतीजा बताता था, वकील के लिए कुछ आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत के बहाने उनके साथ धोखाधड़ी की है। 17 अप्रैल 2023 को शिकायतकर्ता ने भतीजा बताने वाले जालसाज के निर्देश पर 2,10,000 और 35,000 रुपए के 2 लेन देन किए। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर एसएचओ साइबर ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया। जगतपुरी थाना पुलिस ने रोबरी के एक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने पर्स और कई डॉक्यूमेंट्स और एक चाकू बरामद किया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ खुरेजी इलाके में सुबह करीब 5 बजे रॉबरी की वारदात हुई। पुलिस टीम बनाई गई, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय में काम करने वाले तकरीबन 5,000 लोग बीते 1 अगस्त से धरने पर बैठे हैं। इस हड़ताल को चलते हुए 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना ही कोई पदाधिकारी कर्मचारियों से बात करने पहुंचा। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना जैसे समय में भी अपनी सेवाएं बंद नहीं की, लगातार काम करते रहे। तब मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि उन्हें पक्का कर दिया जाएगा और सैलरी भी समय पर मिलती रहेगी, लेकिन सारे वादे झूठे साबित हुए और आज हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हम हेल्थ डिपार्टमेंट में सैलरी को लेके ये हो रहा है कि इन्होंने हमारी 4 महीने से सैलरी नहीं दी है और ऊपर से है ना हमारे को ठेकेदारी में देने के लिए बोल रहे हैं। अब हमारी उम्र थोड़ी ना रह गई है कि हम ठेकेदारी में जाएं। वो हमें कुछ महीने रखेगा फिर निकाल के फेंक देगा। कोई उम्मीद नहीं लग रही मैडम, कोई नहीं आ रहा, सब आते हैं ऐसे देख के चले जाते हैं। हम आज इतने परेशान हैं कि अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, रोटी नहीं है, राशन नहीं है। दुकान वाले से कितने महीने तक मांगे। 17 से 18 दिन हो गए धरने पे बैठे पे, ना तो डिपार्टमेंट हमारी सुन के राजी हो रहा है, ना दिल्ली सरकार। और हमारी मांग इस प्रकार से, हम लोगों को 15-15, 20-20 साल हो गए डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए। आज सबकी उम्र किसी की 50 हो रही है, किसी की 55 हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार का इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है, जिसमें कि अब हम सभी कर्मचारियों को पक्का होना चाहिए। हमने कोरोना जैसी महामारी में स्वास्थ्य विभाग का और दिल्ली सरकार का दोनों का साथ दिया, लेकिन आज ना तो हमारा दिल्ली सरकार साथ दे रही है, ना विभाग साथ दे रहा है। 2008 से हम काम कर रहे हैं, 15-16 साल हो गए हैं और हम लोगों को ये डेली वेजिस पे रख रहे हैं। डेली वेजिस पे थे हम, 3 महीने का हमारा होता था और अब वो भी नहीं है कि 3 महीने से 4 महीने से वो भी नहीं का और हमसे काम कराए जा रहे हैं ये लोग। 18 अभी हम बैठे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठ रहे हैं और ये जो हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमने कोरोना काल जैसी बीमारी में अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा। हमने दिल्ली गवर्नमेंट का साथ दिया अपने परिवार को छोड़कर। ये 580 लोग 83 लोग हैं जो दिल्ली सरकार के
नुमाइंदे यहाँ लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, उन लोगों ने इन लोगों को एक टूक जवाब दिया कि भाई आपको ठेकेदारी प्रथा के तहत रखा जाएगा। इन्होंने पूछा ऐसा क्यों? कहने लगे ये सरकार की पॉलिसी है। अब सरकार केजरीवाल की चल रही है तो जाहिर सी बात है वो केजरीवाल की पॉलिसी होगी। 3 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिला, इन्हों के बच्चे क्या खाएंगे? जो 15 साल से लगे हुए हैं, 20 साल से लगे हुए हैं, एकदम आप लोग ये बोल देते हो ठेकेदारी में काम करो, जब दिल्ली सरकार 8 महीने से इन्हें वेतन अपने फंड से दे रही है, तो आज ऐसा नया कौन सा कानून आ गया जो कि इन लोगों के घर के चूल्हे ठंडे कर दिए गए? तो ये सब लोग आक्रोश, जितने भी लोग हैं। तीज के त्योहार पर विज्ञान लोक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने डांस के साथ ढेर सारी मस्ती की। आयोजक अनु ने बताया कि आज के दिन मां गौरी और शिव की पूजा के साथ साथ उनका श्रृंगार किया जाता है और शिव बारात भी निकाली जाती है। वहीं सभी महिलाएं तीज के दिन झूला झूलकर इस त्योहार का आनंद लेती हैं। इस दिन महिलाएं खूब श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज वाले दिन ये एक धार्मिक त्यौहार है हमारा ये, और इसमें जो है भोलेनाथ और गौरा जी का, क्योंकि सावन का महीना है तो उन्हीं की पूजा होती है, तो इस दिन हम पूरा 16 श्रृंगार करवाते हैं। उन्हें दूल्हा दुल्हन के रूप में देखते हैं और बहुत सुंदर तरीके से इनके कभी कभी हम बारात भी निकालते हैं बीच में। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा रहता है, सब सुहागनें पूरी तरह से तैयार होती हैं, दुल्हन की तरह तैयार होती हैं, फिर उनका श्रृंगार भी करवाते हैं आके ढोल बैंड बाजों से। हाँ जी, और ये झूला झूलने का महत्व एक हमारे में खास माना गया है। हमारे में कहते हैं कि यदि 5 झूले जरूर लेने चाहिए, क्योंकि जब हम झूला पीछे झूलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भगवान जो यदि हमारे पीछे झूले जो जा रहे हैं, हमारे जितने भी दुख हैं वो हमारे पीछे छूट जाए, और जब आगे का झूठा हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान हमें आगे खुशियाँ ही खुशियाँ देना। मतलब यहाँ पे इस सोसाइटी में मैं पहला तीज मना रही हूँ इनके साथ ना, बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम भी। बहुत ज़्यादा। देखो मैं अच्छे से रेडी होके आई हूँ, मैंने पहले से सब कुछ तैयार करके रखा था कि ऐसे ऐसे रेडी होके जाना है। मैंने शॉपिंग तो कुछ नहीं करी, लेकिन हाँ मेरे उसके लिए थी कि हाँ मुझे आना है रेडी होके यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर झूला झूलकर सबके साथ में एंजॉय करके। हम पहली बार यहाँ पर तीज मना रहे हैं यहाँ पे सोसाइटी में, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आंटी, आपने ये सब अरेंज किया, थैंक यू। पिछले 2 महीने से प्रिपरेशन कर रही हैं, वो इतनी एक्साइटेड रहती है ये वाला फेस्टिवल मनाने के लिए, एंड इन्हीं की बदौलत हमारे यहाँ पर इतने अच्छे से ये त्यौहार मनता है, एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट एंड एक्साइटमेंट रहती है इसको ज्वाइन करने। हाँ बिल्कुल, हम डांस करते हुए आए थे, हमने स्टार्टिंग ही डांस से करी थी और अब हम एंडिंग भी डांस से ही करेंगे। 17 साल से ये लगातारी बिना किसी उसके, और ये अरेंज करने में सारा क्रेडिट इन्हीं का है, और इन्हीं के माध्यम से हम लोग झूला भी झूलते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, ईश्वर की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दिल्ली में 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए 9वीं क्लास की स्टूडेंट के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर दोस्त बनकर नेपाल में फैशन डिजाइनर बनने का सपना दिखाने वाले दोस्त ने ही उसका किडनैप किया। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की सीमापुरी पुलिस और ऑपरेशन यूनिट ने किडनैप हुई स्टूडेंट को सकुशल ढूंढकर दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी शाहदरा रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 18 साल के रवि और 24 साल के आकाश के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि बुधवार देर रात 15 साल की स्टूडेंट के पिता सीमापुरी थाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बेटी ट्यूशन गई थी, वापस नहीं लौटी, फ़ोन भी बंद था। कुछ समय बाद बेटी के फ़ोन से कॉल आई कि उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है और कहा गया कि उसे सही सलामत वापस पाना चाहते हो तो 50 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, रकम कब और कहां देनी है जल्द बताऊंगा। उसके बाद फ़ोन काट दिया। थाना सीमापुरी में अपहरण का केस दर्ज कर ऑपरेशन यूनिट की टीम को जांच सौंपी गई। टीम ने स्टूडेंट के फ़ोन को सर्विलांस पर लिया और 12 घंटे में केस सुलझा लिया। आरोपी समस्तीपुर बिहार जा रहा था, उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि स्टूडेंट को लोनी स्थित बेहटा के एक घर में रखा गया है। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने स्टूडेंट को वहां से सकुशल छुड़ाया और दूसरे आरोपी आकाश को भी गिरफ्तार किया। पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक कर जो बारिश हो रही है, उसकी वजह से मच्छरों के बढ़ने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की बीमारी पैर पसारने लगी है। 7 दिन से ज़्यादा समय तक पानी इकट्ठा होने पर उसमें डेंगू का लार्वा पनपने लगता है। ऐसे में डेंगू के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में इन बीमारियों के मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। हाल ही में देखा गया है कि सफदरजंग अस्पताल में 24 घंटे में डेंगू के 12 मरीज भर्ती हुए हैं। राहत की बात यह है कि अब डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो पहले के मुकाबले इस बार डेंगू ज़्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए कहीं भी साफ पानी इकट्ठा न होने दें। पिछले कुछ दिनों से
दिल्ली के अंदर रुक रुक कर जो बारिश हो रही है, टेम्परेचर एक लेवल पे बना हुआ है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये जो सीज़न है मच्छरों के पनपने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। और इस समय पर दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास भी मलेरिया और डेंगू के केसेस काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि डेंगू के केसेस के अंदर एकदम बहुत ज़्यादा उछाल आया है और अस्पतालों के अंदर, ओपीडी के अंदर और अस्पतालों के अंदर एडमिशन के अंदर भी जो इजाफा है वो यही बताता है कि अगला कुछ समय जो है बहुत सावधानी का समय है। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर एक दिन में 12 मरीज दाखिल हुए, डेंगू के पॉजिटिव पाए गए। तो इसलिए इस मौसम को बहुत सावधानी से रहें। कई सरकारी अस्पतालों में पिछले 24 घंटे में बहुत सारे लोगों डेंगू से पीड़ित आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो है इसके लिए कई प्रशासन ने जो है कई कदम भी उठाए हैं, इसकी भी जानकारी जो है वो मिलती जा रही है। मगर डेंगू जो है, जैसे कि मौसम इस बार रहा है दिल्ली के अंदर, उसके बाद डेंगू का आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा थी। और इस बार ये हम देख रहे हैं कि डेंगू के मरीज़ों में 100 में से 25 लोगों को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ रही है। उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब भी हो रही है और उनको ठीक करने में मुशक्क़त भी डॉक्टरों को ज़्यादा करनी पड़ रही है। इसीलिए डेंगू से बचना ही एकमात्र उसका सही इलाज है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डेंगू से बचने के लिए जो है जब भी बच्चे या बुजुर्ग घर से बाहर निकलें तो पूरे आस्तीन के कपड़े पहन के निकलें। पूर्वी दिल्ली के नवरचना अपार्टमेंट के लोग लंबे समय से सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह सोसाइटी डीडीए की है। यहाँ काफ़ी समय से सीवर ओवरफ्लो रहता है। इस वजह से बदबू रहती है और घरों के बाहर गंदा पानी भरा रहता है। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। इस वजह से यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि यहाँ मेंटेनेंस चार्ज दिया जाता है, उसके बावजूद यहाँ लोग सुविधाओं के अभाव में रहने को मजबूर हैं। कई कंप्लेंट्स करने के बाद हमारे यहाँ पे सी ब्लॉक में ये सारा पूरी सोसाइटी के अंदर इस टाइप की गंदगी है, चारों तरफ फैली हुई है, मच्छर इतना पैदा हो रहा है, कोई सुनवाई कोई डिपार्टमेंट नहीं करता है। बार बार कंप्लेंट्स करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है और यहाँ सब बीमार हो रहे हैं। और हम जबकि प्रॉपर टैक्स वगैरह सब कुछ देते हैं और इनको ये सब कुछ बोलते हैं और ये कहते हैं हम सोसाइटी के अंदर आके किसी तरह का भी कोई काम नहीं करेंगे। कहीं भी कंप्लेंट कर लो, कोई सुनवाई नहीं करता है और मच्छर पैदा हो रहा है, सीवरेज जो उनकी ओवरफ्लो हो रही है और पानी इतना बहता रहता है और यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। और इतनी बदबू है यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितनी बार हमने शिकायत कर रखी है, मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सीवर वाला विषय है कि कोई ठीक करने आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। हमने कितनी बार कंप्लेंट की है, पहले उस साइड था तो बहुत टाइम बाद ठीक हुआ, अब इस साइड हो गया है। जगह जगह के सीवर जाम ही पड़े हैं यहाँ पर। सोसाइटियों का ओवरफ्लो जो सीवर हो रहे हैं उससे लोग बीमार हो रहे हैं, बदबू से सारा वातावरण दूषित हो रहा है। जगह जगह जिस तरह से सीवर जाम से ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है, कॉलोनी के और इस सोसाइटी के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ पे बहुत दिनों से सीवर लाइनें बंद हैं और बार बार कहने के बाद ये कहते हैं दिल्ली। कौन सी सोसाइटी है ये? नवरचना कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है और ये मतलब हमारे को हरासमेंट कर रहे हैं। ये जल बोर्ड ही नहीं, हर एक डिपार्टमेंट हरासमेंट करता है और अंदर सोसाइटी में कोई काम नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन के साथ। नमस्कार।